मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल 2010 के अंदर रिव्यू रिबन टैब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें पर्टिकुलर जो फंक्शंस होते हैं और कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, उस ग्रुप्स के अंदर फंक्शंस ऑलरेडी हैं, उसमें से अपन देखते हैं। जैसे कि अपने इसमें डेटा रिबन टैब के अंदर प्रूफिंग यहाँ पे एक ग्रुप है, देन यहाँ पे लैंग्वेज ग्रुप है, उसके बाद में यहाँ पे कमेंट्स ग्रुप है, देन उसके बाद में चेंजेज ग्रुप है। तो इस पर्टिकुलर जैसे रिव्यू रिबन टैब के अंदर जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर जो फंक्शंस हैं, जो भी आप इसमें फंक्शंस का वर्क किस प्रकार से आप करते हो एक सीट के अंदर, आप लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता होगा एक्सेल हमेशा एमएस एक्सेल के अंदर कि सीट किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, वर्क सीट किसे कहते हैं, वर्क बुक किसे कहते हैं और स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ पर्टिकुलर जो यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3, जिस प्रकार से आपको एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारे पास एक नोटबुक है, नोटबुक का जो पर्टिकुलर एक पेज होता है, सिंगल पेज, उस पेपर पेज की बात कर रहा हूँ, तो वो तो हमारी सीट कहलाती है कि एक रफ सीट देना, तो रफ सीट कहलाती है एक पेज। इससे एक एक पेज यानी पर्टिकुलर बहुत सारे पेज मिलके क्या बनता है, वर्क बुक बनता है। पूरी मतलब एक बुक बनती है, एक वर्क बुक बनता है। उसके बाद में जो वर्क बुक है उस पर अपन पर्टिकुलर सीट बाई सीट अपन कार्य करते हैं। एक सीट बनती है और एक वर्क बुक में मतलब मल्टीपल सीट हो सकती हैं, 1 2 3 4 5। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं एक वर्क बुक में? बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती हैं एक वर्क बुक में। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक वर्क बुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स होती हैं और सीट एक पर्टिकुलर एक पेज होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझना। और वर्क बुक आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। देन एक स्प्रेडशीट, एक एमएस एक्सेल का ही दूसरा नाम स्प्रेडशीट पैकेज बोला जाता है। स्प्रेडशीट पैकेज एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको एमएस एक्सेल अपन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए बेसिक। सेल किसे कहते हैं? रो और कॉलम्स जो इंटरसेक्शन पार्ट से एक रेक्टेंगुलर जो शेप बनती है उसे अपन सेल कहते हैं। और एक्टिव सेल किसे कहते हैं? जिससे अपना कर्सर जहाँ पे, जैसे कर्सर है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जहाँ पे होती है वो एक्टिव सेल कहलाती है। तो आपको एक कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रूफिंग जो अपना ग्रुप है, इसमें मेनली 3 फंक्शंस कार्य करते हैं, जैसे स्पेलिंग, रिसर्च और थियसर्च। आपको स्पेलिंग अधिकतम एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए एक शॉर्टकट फंक्शन की होती है, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए अपन यूज करते हैं। मोस्टली 101% एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, उसमें से क्वेश्चन एक बार पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन है, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, जहाँ भी 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर का आता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो कोई फुल फॉर्म से या शॉर्टकट कमांड से, या इस प्रकार के कोई फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो इस प्रकार से आपको स्पेलिंग के लिए आप यहाँ पे बताता हूँ जो स्पेलिंग जो फंक्शंस है। तो देखो, स्पेलिंग के लिए जो F7 आप प्रेस करोगे कोई मीनिंग पे, तो आपको चेक करके बताएगा वो सही है गलत है। देन रिसर्च के अंदर क्या है कि आप पहले यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करोगे। रिसर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में नेट ओपन होना चाहिए। अगर नेट ओपन भी नहीं है, इंटरनेट वगैरह ओपन भी नहीं है, आपके नेट ओपन भी नेटवर्क कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको सर्च करके आपको आउटपुट दे देगा। देन इसके बाद में आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई एप्पल का यहाँ पे सर्च किया, तो इसमें इंग्लिश में इस प्रकार से नाउन्स से और इस प्रकार से आपको फोनेटिक सिंबल में किस प्रकार से एप्पल को लिखा जाता है, या उसके जैसे अलग अलग जो सब कैटेगरीज होती हैं मीनिंग की, उसको आपको डिफाइन करके यहाँ पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। देन ये सर्च में यहाँ पे इधर डायलॉग बॉक्स, ये विंडो रिसर्च के ऑप्शन की डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसी में अपन जैसे कि आपको थियसर्स अगर लागू करना है, आपको सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग, जैसे किसी भी वर्ड की आपको सेम मीनिंग जाननी है या सिमिलर वर्ड जानना है, तो थियसर्स से फंक्शंस पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे थियसर्स एप्पल का अपने को सेम जानना है तो थियसर्स पे अपन क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग अपन मीनिंग के अपन जानना चाहते हैं। जैसे सिंपल है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल लिखा मैं,
देन एंटर करता हूँ तो सिंपल के जितने भी थिएसर्स हैं, जितने भी सिनोनिम्स हैं, जितने भी इससे रिलेटेड सिमिलर मीनिंग है, तो उसका एक आ जाता है। जैसे सिंपल यानी साधारण होता है, हम्बल, मोडेस्ट, इस प्रकार से जो मीनिंग आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। तो आपको किसी भी वर्ड मीनिंग का आप सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हो, सिमिलर वर्ड फाइंड कर सकते हो थियरसिस कमांड का यूज करके। रिसर्च में आप कोई भी वर्ड मीनिंग आप सर्च कर सकते हो। इनकी आप स्पेलिंग के अंदर आप किसी ग्रामर या कोई भी स्पेलिंग की आप चेक कर सकते हो त्रुटि। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और फिर मैंने F7 पे क्लिक किया तो द स्पेलिंग चेक इन दिस कंप्लीट फॉर दिस एंटायर सीट। पर्टिकुलर यहाँ पे सीट में कोई भी स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है और इसमें कोई भी एरर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने सेकंड ग्रुप की ओर बढ़ता हूँ, लैंग्वेज ग्रुप। मैं बेसिक MS एक्सेल का बता रहा हूँ आपको। लैंग्वेज ग्रुप पे आप क्लिक करोगे तो लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट आप यूज कर सकते हो। तो लैंग्वेज पे आप करोगे तो यहाँ पे सिंपल, तो सिंपल का अगर आप हिंदी मीनिंग जानना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज सेट करना होगा। देन इंग्लिश मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की सेलेक्ट कर रखी है और कन्वर्ट टू के अंदर जिसमें आप लैंग्वेज में चाहते हो उसे लैंग्वेज में आपको आउटपुट शो होगा। जैसे हिंदी में, तो हिंदी में क्या होता है, इसका अर्थ सरल, सिंपल का मतलब सरल होता है। इसी प्रकार से आप कोई भी मीनिंग यहाँ से आप फाइंड करके या गो पे आप क्लिक कर सकते हो, स्टार्ट सर्चिंग पे आप क्लिक कर सकते हो। देन इसमें आपको इस प्रकार से यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे हिंदी भाषा में दिखा दिया, इंग्लिश में मैंने कोई टाइप किया, हिंदी में मैं इसका आंसर चाहता हूँ तो इस प्रकार से आपको मिल जाता है। ये ट्रांसलेटर के लिए काम में आता है। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे न्यू कमेंट्स अपने कमेंट्स ग्रुप के अंदर न्यू कमेंट्स, इसका अच्छा खासा रोल होता है। एक एक्सेल सीट के अंदर जो भी कोई आप टेबल बनाते हो तो एक क्वेश्चन पूछाता है कि जो कमेंट है वो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F2 कमेंट्स डालने की होती है। न्यू कमेंट्स के लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है, ठीक है। तो न्यू कमेंट आप किसी सेल पे आप लागू कर सकते हो। जिस प्रकार से आप कोई भी अपने पास सेल है, ये सेल है, इस सेल पे मैं कोई भी मैं न्यू कमेंट लागू करना चाहता हूँ। मैं सेल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम मैंने इस सेल में आपको लिखा, ठीक है। अब इस सेल में पर्टिकुलर मैं कमेंट डालना चाहता हूँ तो न्यू कमेंट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम, बस माई नेम मैंने यहाँ पे लिखा तो ये कमेंट्स हो गए। तो कमेंट्स के लिए यहाँ पे कोने के ऊपर, सेल के कोने के ऊपर एक रेड सा कलर्स का आपको छोटा सा आइकन दिखाई देगा, वो कमेंट्स का है। जैसे ही आप इस सेल पे ले जाओगे, जैसे इसमें कुछ सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कमेंट्स दिखा देगा कि विकास क्या है, कि माई नेम है विकास। कमेंट्स भी आप अपने कोई भी डेटा से रिलेटेड आप कमेंट डाल सकते हो, माई नेम, माई स्कोर, माई मार्क्स, माई कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग, सुविधा के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। किसी भी सेल के अंदर कोई भी कमेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एक से ज़्यादा कमेंट्स डाल सकते हो। तो आपको लोगों को ये बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा, मैंने मार्क्स लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मार्क्स लिखा, और यहाँ पे मार्क्स लिखा, और यहाँ पे मैं डालना, इधर मार्क्स के अंदर मैं 85 में डालता हूँ। यहाँ पे मेरे मार्क्स यहाँ पे मान लीजिए 85 पे हैं। इस मार्क्स पे मैंने क्लिक किया, देन न्यू कमेंट डाला, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माई मार्क्स, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं माई मार्क्स, तो मैंने लिखा। तो देखो सेल के अंदर यहाँ पे एक छोटा तिकोना सा बन गया, इसको सेल सेलेक्ट करूँगा तो दिखा देगा ये तो माई मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले कमेंट के ऊपर, फर्स्ट बार मैंने डाला था, इस पर क्लिक करता हूँ। कमेंट को आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कमेंट को एडिट भी कर सकते हो, आप लोगों को बताता हूँ। कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो, कमेंट को एडिट भी कर सकते हो। एडिट का मतलब होता है रीनेम, कमेंट को आप कर सकते हो, ठीक है। आप प्रीवियस भी कर सकते हो कमेंट को, नेक्स्ट भी कर सकते हो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये नेक्स्ट पे पहुँच गया। देन उसके प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वापस इसी प्रीवियस कमेंट पे पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद में मैं इसमें आगे पीछे आपको करके और बता रहा हूँ। देन उसके बाद में सेल पे क्लिक किया, इससे एडिट कमेंट आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, सेलेक्ट किया एडिट कमेंट, इससे माई नेम इज विकास, इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ वापस एडिट। अब इस पर वापस क्लिक करके देखोगे आप, माई नेम इज विकास, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा।
अब मैं चाहता हूँ कमेंट्स को मेरे को डिलीट करना है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखो इस पर कोई कमेंट सेलेक्ट किया मैंने सेल को, फिर भी कोई आपको नहीं दिखाई दे रहा कमेंट्स, देखो ऑलरेडी हटा चुका हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने कमेंट्स को। तो आप लोगों को कमेंट से समझ में आएगा। अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं वापस इसको क्या कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। वापस मैं क्या किया, अंडू कर देता हूँ, और ये वापस से मेरे पास कमेंट यहाँ पे दिखाई दिए, स्टार्ट हो गए। देन मैं इस कमेंट्स को हाइड भी कर सकता हूँ और शो भी कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या है, सेल को अपने को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लो और इसमें ये शो कर दो। शो एक बार शो किया तो आपने यहाँ पर्टिकुलर इस प्रकार से कमेंट शो रहेगा। देखो मैं किधर भी आपको क्लिक करके बताऊंगा, पर्टिकुलर सेल के अंदर मैं किधर भी आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे कमेंट्स आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इधर भी कमेंट्स है, यहाँ पे कमेंट्स लगा रखा है मैंने, ये भी मेरे को दिखाई दे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ऑल पे शो ऑल कमेंट्स, जितनी भी मेरे एमएस एक्सेल के अंदर, एमएस एक्सेल की सीट के अंदर जितने भी मैंने कमेंट्स लगा रखे हैं और सभी को मेरे को शो करना है, तो शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करूँगा। शो ऑल हम कमेंट्स पे अपन क्लिक करेंगे सभी को, और जितने भी है सभी हैं मेरे पास, उनको मैं हाइड करना चाहता हूँ कमेंट्स को, तो मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, हाइड करना चाहता हूँ तो मैं उनको हाइड कर सकता हूँ। देन पर्टिकुलरली अगर मैं यहाँ पे अलग अलग हाइड करना चाहता हूँ, अलग अलग उनको शो करना चाहता हूँ, तो हाइड करना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे हाइड हो चुके हैं मेरे पास। ठीक है, अब इसके प्रकार शो इंक जो अलग अलग कलर के जो आप अलग अलग में इसमें शो करना चाहते हो, अलग अलग के अंदर शो करना चाहते हो, तो आप उनमें यूज कर सकते हो। देन इस कमेंट्स को आप हटाना चाहते हो तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ। देन आप लोगों को मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप पढ़ाए हैं, प्रूफिंग ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप। देन अपने पास एक चेंज ग्रुप और है अपना, इसमें लास्ट ग्रुप है जो आपको एमएस एक्सेल के लिए बता रहा हूँ। बाकी एडवांस एक्सेल के अंदर आपको कुछ 1-2 फंक्शंस के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस इस पूरी रिव्यू टेब में से पूछे जाते हैं। एक तो ये प्रूफिंग वाले में से पूछा जाता है कि स्पेलिंग चेक के लिए कौन से फंक्शन की का यूज करते हैं, F7। दूसरा थियर्सर्स के लिए किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो सिनोनिम्स या सिमिलरली वर्ड मीनिंग के लिए अपन यूज करते हैं सिर्फ। और एक कमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन किसी सेल में कमेंट को शो भी और एक्टिव हाइड कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा था कमेंट्स में। बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ट्रैक चेंज में यहाँ से पूछा जाता है, पर्टिकुलर सेल में आप किस प्रकार से वर्क करते हो। देन अपने पास अगला ग्रुप आता है जहाँ पे चेंज ग्रुप। चेंज ग्रुप में देखिए प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक और शेयर वर्कबुक, और प्रोटेक्ट शेयर विथ वर्कबुक और ट्रैक चेंज। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ट्रैक चेंज में पूछा था। तो जो क्वेश्चन पूछा था पहले आपको उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सेल पे क्लिक किया, किसी भी आपने सीट की वर्कबुक पे मतलब वहाँ पे क्लिक किया, किसी सीट पे आपने क्लिक किया यहाँ पे किसी सेल के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। देन हाईलाइट चेंज, हाईलाइट चेंज पे मैं यहाँ पे जाता हूँ। देन आपको कुछ नहीं करना है, सिंस लास्ट सेव्ड आपको इस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से हाईलाइट ऑन स्क्रीन लिस्ट चेंज न्यू सीट, तो आप सेटिंग एक बाय डिफॉल्ट आप रहने दीजिए, इस पर आप कर सकते हो। पर्टिकुलर आप जिससे पे टेबल पे चाहते हो तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर सकते हो, जो जिस एरिया पे आप चाहते हो तो उस पर सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अन्यथा आप 1 बाय 1 सेल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। देन ओके पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि मैंने इस पर आपको कमेंट्स लागू कर रखे थे, तो मैंने आपको इसमें बता दिए। पर्टिकुलर इसमें ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज का मतलब देखो विकास 9/27/2020 टाइम भी आपको बता रखा है, और ये L10 इसका आपको रेफरेंस सेल का बता रखा है, ब्लैंक थी पहले और आपने इसमें क्या था मार्क्स डाला है। तो ये ट्रैक चेंज का बेसिकली यूज किया जाता है इसमें, आप लोगों को पता ही होगा। ट्रैक चेंज का मतलब आप जिस डॉक्यूमेंट्स में आप अलग अलग जो इंसर्शन कर रहे हो, आप डिलीशंस कर रहे हो, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहे हो। जैसे आपके पास किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में कार्य करते हो और आपको ट्रैक चेंज करना होता है, जैसे कि आपको किसी रिकॉर्ड में सुधार करना है, जैसे आपके किसी रिकॉर्डिंग में अगर 70 की जगह आपको 75 करना है तो उसको अपडेट करना है, तो आप वहाँ पे वो कहता है कि 70 की जगह 75 करना है, तो आपको वहाँ पे ट्रैक चेंज अप्लाई कर देना 75। तो अगले किसी को अगर ऑफिसर्स को आप दिखाओगे किसी भी मतलब सीनियर अधिकारी को, तो वो बता देगा हाँ इसमें आपको चेंजेस किया हुआ है, 70 से 75 आपने किया है। मेल किसी को मेल भेजोगे आप किसी को, तो लॉक कर सकते हो किसी भी सीट को आप, तो उस टाइम में ट्रैक चेंज के अंदर आपको दिखा देगा।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रैक चेंज। तो आपको पर्टिकुलर सेल के अंदर आप जो भी कोई इंसर्शन कर रहे हो, डिलीशंस कर रहे हो या चेंजेस कर रहे हो, तो पर्टिकुलर अगले को शो कराने के लिए आप ट्रैक चेंज ऑप्शन का क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी आप ये वर्कबुक है, वर्कशीट है, जितने भी आप कमेंट्स में डालना चाहते हो तो उनको आप अलग अलग तरीके से आप डाल सकते हो। प्रोटेक्ट सीट के अंदर क्या है कि सीट में आप लॉक भी लगा सकते हो। पर्टिकुलर जो भी कोई अलग एक्स्ट्रा सीट मैं आपको लेके बताता हूँ, आप पर्टिकुलर सीट को शेयर भी कर सकते हो, वर्कबुक को आप शेयर भी कर सकते हो, जिसे आप पहले लॉक लगा के आप सेव करना चाहते हो या एडवांस के अंदर। इसकी देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आप लोगों को MS एक्सेल के अंदर ये बता रहा हूँ, वर्कबुक की सेटिंग। आप लोगों को किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे आप देख लेना, चैलेंज है, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे देख लेना, आप लोगों को ये सेटिंग कोई भी नहीं बताएगा। आपको सेटिंग्स इस प्रकार से मैं ये बता रहा हूँ कि आप चेंज चाहते हो, मतलब कीप चेंज हिस्ट्री फॉर 30 डेज। किसी भी एक्सेल के अंदर आप हिस्ट्री चेक करना है 30 डेज की, तो आप कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो चेंज तो डू नॉट चेंज आप कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, आप उस सेटिंग को चेंज कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार अपना सिस्टम पे अपन कार्य कर रहे हैं, सिस्टम पे कार्य करते हैं और आप लोगों को ये पता नहीं कि लाइट कभी भी जा सकती है, मतलब पावर कट कभी भी हो सकता है। तो पावर कट कभी भी हो सकता है, तो मतलब जैसे कि आपने काम किया 10 मिनट एक्सेल में आपने कार्य किया, 10 मिनट आपने कार्य किया और लाइट चली गई और आपने फाइल को सेव नहीं किया, तो क्या होगा, वो फाइल के डेटा वापस से आपको टाइप करने पड़ेंगे या वापस से आपको डेटा बनाने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस MS एक्सेल के अंदर इस पर ऑटोमेटिकली जाके और इसके मतलब मतलब इसमें यहाँ पे कर सकते हो कि मतलब आपका डेटा 1 मिनट में सेव होना चाहिए, यहाँ पे आप कर सकते हो अलग अलग। इसमें इस प्रकार से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ करके मैं, यहाँ पे आपको सेव कर सकते हो। यहाँ पे चाहे यहाँ से हटा के आप 1 मिनट पे प्रत्येक मिनट के ऊपर आपके शीट के अंदर डाटा सेव होने चाहिए। आपने 1 मिनट में जो भी कार्य किया वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो ये होता है, इसमें आप सेटिंग कर सकते हो। MS एक्सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, याद रखना, जहाँ पे अगर पावर कट ज़्यादा होती है और आप एक्सेल पे कार्य करते हो तो आप लोगों को ये सावधान हो जाना चाहिए था कि इसमें यहाँ पे एक सेटिंग होती है एडवांस में। तो इसमें आप यहाँ से 1 मिनट पे प्रति मिनट जो कार्य कर रहे हो आपके डाटा सेव होते रहेंगे एक्सेल के अंदर। लाइट से कभी भी जाओ, आपको 1 मिनट की मेहनत के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कार्य। इससे पहले तो आपने 10-15 मिनट अगर कार्य किया है, 15 अगर मिनट कार्य किया तो आपने और लाइट चली गई तो आपके 14 मिनट तक की डाटा आपके पास से सेव रहेंगी, ऑटोमेटिकली सेव होगा, आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देता हूँ, आप लोगों को मैंने बता दिया है आप लोगों को। देन उसके बाद में आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो फंक्शंस हैं उनके सेटिंग्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो। आप अलग अलग मतलब यूज़र को आप शेयर करना चाहते हो तो उसको ऐड भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। पर्टिकुलर ओके पे क्लिक करना है, देन आपका शेयर उसमें हो जाएगा, वर्कबुक शेयर हो जाएगा पर्टिकुलर यूज़र को जिसको शेयर करना चाहते हो। ठीक है, तो ये इसमें सब कुछ इस प्रकार की डिटेल थी और इस प्रकार के जो फंक्शंस हैं, और इतने ज़्यादा बिल्कुल हार्ड फंक्शंस नहीं है इसमें। सीट को इनको ये प्रोटेक्ट सीट को ये पर्टिकुलर जहाँ पे जो आप कार्य करोगे पर्टिकुलर उस कार्य में आप ओके करके देन उसको सीट को आप, जैसे कि सीट 1 है इसको आप लॉक लगाना चाहते हो, इनको आप छोड़ना चाहते हो, सीट 1 सीट 3 को आप लॉक नहीं लगाना चाहते हो, सीट 2 को लॉक लगाना चाहते हो, तो आप प्रोटेक्ट सीट पर्टिकुलर सीट को आप करिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन जैसे कि आप यहाँ पे न्यू सीट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इस सीट में आप कोई भी जैसे डाटा आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कोई नाम आपने टाइप किया यहाँ पे, या वापस से आप ट्रैक चेंज यहाँ से हटा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया तो इस ट्रैक चेंज को मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह यहाँ पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद में एवरी रहने देना है, उसके बाद में आप इस पर क्लिक करना है और जहाँ पे ये लिख रखा ना एक्सेप्ट रिजेक्ट और यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल रिजेक्ट ऑल, तो रिजेक्ट ऑल पे आपको क्लिक करना है, देन ओके पर आपको अप्लाई करना है क्लिक। उसके बाद में यहाँ पे देखना कि अभी भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या, तो एक बार यहाँ पे एक बार चेक कर लेना एक रफली, तो यहाँ पे एक बार फिर भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, देन इसको एक बार यहाँ को अपने को हटाना होगा। इसकी पर्टिकुलर जो सेटिंग्स होती हैं इसको 1 या 2 बार उसको कैंसिल करना होता है, उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब सीधी सी यही होता है, रिजेक्ट करना होता है और फिर रिजेक्ट के बाद में एक्सेप्ट ऑल, देन एक बार फिर अपन चेक कर लेते हैं इसको।
बार बार अपने को एक दो बार चेक करना पड़ेगा, और एक दो बार चेक करने के बाद में इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। डायरेक्टली अपन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से अपने को इसको रिमूव करना होगा। यहाँ पे अपन रिमूव कर देते हैं, रिजेक्टेड ऑल, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपन इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाईलाइटेड चेंजेस है, इसके अंदर अपन इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे चेंज एडिटिंग यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अपन यहाँ पे हटा देते हैं बस। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको यूज अब नहीं करना, अपने ट्रैक चेंज का अपन यूज नहीं करना, तो डायरेक्टली अपन इसको हटा देते हैं। हट गए। यहाँ पे आप चाहे कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से टेक्स्ट हट चुका है। अब मेरे को ये जैसे कि सीट 1 मेरे को ये करना है, सीट 2 मेरे को यहाँ पे करना है, सीट 2 सीट 3 यहाँ पे मेरे को जैसे कि मैंने कोई डेटा लिखा उसको मेरे को सेव करना है, तो प्रोटेक्ट सीट यहाँ पे कर दूंगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है प्रोटेक्ट सीट के अंदर। जैसे कि आपको सेलेक्ट करना है, जैसे लॉक सेल भी लॉक कर सकते हो, इसमें कॉलम भी लॉक कर सकते हो, रो भी अपने लॉक कर सकते हो, ठीक है। जिस सेल के अंदर लिखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट लॉक्ड सेल कर देता हूँ। जो भी ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब जहाँ पे इस पर मैं लिखूँगा, जहाँ ये सेल है अपने को इसमें लिखूँगा, तो इसमें नहीं लिख पाऊँगा, तो ये मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है। जैसे कोई भी अपने सेल है ना, सेल के अंदर अपन डाटा किसी भी सेल में आप नहीं लिख सकते, तो ये इसमें प्रोटेक्ट सीट के अंदर, इस सीट में आप कार्य नहीं कर सकते। अब देखना सीट 2 लेता हूँ, तो सीट 2 में आप लिख सकते हो। सीट 1 में आप कोई भी डाटा आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। सीट 3 के अंदर आप नहीं लिख सकते, तो ये मैंने सीट को लॉक किया है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। हटाना चाहते हो तो आप हटा दो, अनप्रोटेक्ट कर दो, अब यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाटा आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार प्रोटेक्ट वर्क बुक, अब वर्क बुक का मतलब होता है कि सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 जितने भी अपने पास यहाँ पे सीट अवेलेबल हैं, उन सीट को सभी को लॉक हो जाएगी। यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया मैंने, स्ट्रक्चर विंडो और पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी मेरा पासवर्ड यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक बार और फिर मांगेगा पासवर्ड, मैं यहाँ पे लॉक लगा दिया मैंने इस पासवर्ड को। तो ये क्या है, पर्टिकुलरली जितनी भी ये सीट थी ना वर्क बुक के अंदर 1 2 3 4, जिस प्रकार से इस सीट को मैं यहाँ से रीओपन करूँगा, यहाँ से क्लोज करके मैं यहाँ पे रीओपन करूँगा, तो ये सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ, बाकी ये नहीं खोल सकता सीट कोई। तो ये प्रोटेक्ट वर्क बुक हो चुकी है, और ये शेयरिंग में काम आती है, और शेयरिंग विद प्रोटेक्ट के अंदर ये काम आती है। शेयरिंग के लिए अपन मैं किसी को शेयर करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड लगाना होता है। पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड आप यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। मैंने पासवर्ड लगाया, देन यहाँ पे ओके किया, फिर री इंटर वापस मैं पासवर्ड लगाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में वापस से मैं यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं शेयर कर सकता हूँ, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी दोनों फंक्शंस हाइड हो जाएंगे। इसी प्रकार से वापस अपने को अनप्रोटेक्ट करना है, तो वापस से अपने को पासवर्ड लगाना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, आपको लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये मेरे यहाँ से हटा चुका हूँ। तो ये वापस से वर्कबुक पे लॉक लगा हुआ है, तो इसको मेरे को हटाना है। हटाने के लिए वापस से मैं अनलॉक कर देता हूँ इसको। आपको मैंने लॉक करके बताया और अनलॉक करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर पासवर्ड मांग रहा है तो इसको मेरे को अनलॉक करना है, तो मैं लॉक करके भी आपको बता रहा हूँ और अनलॉक करके भी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये किस प्रकार से फंक्शन से अपने यूज़ कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, अनप्रोटेक्ट सेट को अनप्रोटेक्ट करना होता है आपको इस प्रकार से। इसमें क्या है, सेटिंग समझने वाले हैं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ये जो अपने पास जितने भी यहाँ पे ग्रुप थे, वो अपने ग्रुप्स के अंदर जो फंक्शंस है वो अपने नाम से डिफाइन है। जैसे आप लोगों ने अभी, मैं 4 ग्रुप्स के बारे में अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, आपको अध्ययन करवा रहा हूँ आपको। जैसे कि प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग, रिसर्च, थियसर्च, कमेंट्स में, फिर लैंग्वेज चेंजेज, इसमें आपको अब ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। चेंजेस ग्रुप के अंदर, रिविन टैब के अंदर चेंजेस ग्रुप में प्रोटेक्ट सीट कर सकते हो, प्रोटेक्ट वर्कबुक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लॉक लगा के आप फाइल को ट्रैक चेंजेस आप किसी सेल में कर सकते हो, कमेंट भी डाल सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, सिनोनिम्स, स्पेलिंग चेक कर सकते हो। इस प्रकार के जितने फंक्शंस कार्य कर सकते हो रिविन टैब के अंदर कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।